सर्कल, इस चैप्टर में बहुत ध्यान देना है। सर्कल इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, सर्कल इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। सर्कल में आपको पहले 5 एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल आनी चाहिए। क्या 5 एंगल प्रॉपर्टी आनी चाहिए? 5 एंगल प्रॉपर्टी कौन कौन सी मैंने बताई है, आइए पहला देख लें। अगर एक सर्कल में सेंटर में, ध्यान दीजिएगा, एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस है और ये कहते हैं एंगल एट द सेंटर। क्या रिलेशन है दोनों का? एंगल एट द सर्कमफ्रेंस का डबल होता है एंगल एट द सेंटर। क्लियर है? एंगल एट सेंटर, जो सेंटर में एंगल है वो किसका डबल होता है? वर्टेक्स में, सर्कमफ्रेंस पे, इज डबल ऑफ एंगल एट सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे दिए गए एंगल का डबल। तो अगर यहां पर 50 डिग्री है तो यहां 100 होगा, या उल्टा कर दो, यहां 100 तो ऊपर क्या होगा? 50 डिग्री। आइए दूसरा रूल देख लें। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसकी चारों साइड्स सर्कल में टच करती हैं, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके सम ऑफ अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। या इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी का भी सम 180 ही होगा। ये इसका रूल है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं ट्रायंगल में, सर्कल में, एंगल प्रॉपर्टी में। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसका एक एंगल बाहर है तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। कहां है एक्सटीरियर एंगल? ये रहा वो एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, नाम है एक्सटीरियर एंगल। और 1 2 3 4, ये चारों क्या है? इंटीरियर एंगल है। अब इसमें से ये वाला जो एंगल है इसका नाम है इंटीरियर, तो है ये, पर इसका नाम है इंटीरियर अपोजिट, क्योंकि अंदर तो है, इंटीरियर तो है, पर इसके अपोजिट भी है। और क्या रूल है? रूल ये है कि मतलब ये कि अगर आपको ये एंगल दे दिया है 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर अपोजिट भी कितना होगा? 70 ही होगा। उल्टा भी कह सकते हो कि अगर इंटीरियर अपोजिट 70 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 70 होगा। एक और रूल देख लीजिए और ध्यान से देखिए। ये रहा एक डायामीटर, डायमीटर का नाम है ए बी। ये है डायमीटर की मदद से, इस सेमी सर्कल की मदद से अगर कोई भी एंगल प्लॉट करेंगे, जैसे कि हम बना रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल। इसे कहते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्या सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल कैसे बना? इस डायमीटर की वजह से बना। इसमें कोई भी एंगल बना दे, कहीं भी बना दे, या नीचे भी बना देते हैं। आइए देखिए, अगर इस डायमीटर की मदद से ये एंगल बनाया है तो ये राइट एंगल ही होगा। एक सर्कल में एक कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या करता है? इंटरनली सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है, जैसे कि एबी है, एबी इंटरनली 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। इसके नीचे इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है। अब इसी सेगमेंट की मदद से कोई एंगल बनाया जाए, जैसे हर बार मैंने सेगमेंट सेम ही इस्तेमाल किया। क्या मैंने इस्तेमाल किया? ए बी का इस्तेमाल किया। तो जब हम क्या करें, सेम सेगमेंट का इस्तेमाल करें, तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। कहां? इन सेगमेंट के। तो अगर कोई एक एंगल बता दिया, अगर यहां बता दिया 70 है तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 ही होगा। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे बढ़ जाओ।